आप सभी भाइयों एवं बहनों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन करते हैं। आज हम लोग भर्तृहरि द्वारा नीत शतकम भर्तृहरि द्वारा नीत शतकम के परोपकार पद्धति पर चर्चा करेंगे, जो कि कुछ श्लोक इसके बाकी रह गए थे चर्चा करने के लिए। उस पर आज हम लोग जो भी बाकी थे उस पर आज चर्चा करेंगे। पर उपकार, दूसरे का उपकार करें। पर उपकार ऐसा पद्धति बता रहे, पर उपकार दूसरे का उपकार करेंगे तो आपका मंगल ही मंगल होगा, ऐसा यह पद्धति बता रही है। इसमें कवि भर्तृहरि जी ने लिखा है, आइए हम लोग देखेंगे। यह शार्दूल भी कीर्तित छंद में है। एते सत्पुरुषा परार्थ घटिका स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थमोद्यमृत स्वार्था विरोधेन ये ते मे मानुषराक्षस परिहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निनर्थकं परहितं ते केन जानीमहे महाकवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि सज्जन पुरुष वे होते हैं, ये ते सत्पुरुषा परार्थ घटिका स्वार्थाय परित्यज्य ये सत्पुरुष वे होते हैं, सत्पुरुषाः ये ते सत्पुरुष वे होते हैं जो दूसरों के ये ते सत्पुरुषा परार्थ घटिका स्वार्थाय परित्यज्य ये सत्पुरुष वे होते हैं जो स्वार्थाय परित्यज्य अपने स्वार्थ को त्याग कर परार्थ घटकाः दूसरों के हित का कार्य करते हैं, वे सत्पुरुष होते हैं। जो अपने स्वार्थ को त्याग करके दूसरों के हित का कार्य करते हैं, वे सज्जन पुरुष होते हैं। सामान्यस्तु परार्थमुद्यमृत स्वार्था विरोधेन ये और वे स्वार्थ का अविरोध किए बिना ही अपने स्वार्थ का अविरोध किए बिना ही जो दूसरों के कार्य को करने में परार्थ मतलब दूसरों के कार्य को करने में उद्यम होते हैं, वे सामान्य पुरुष होते हैं। वे सामान्य होते हैं कि अपने कार्य का अविरोध नहीं करें और इधर दूसरे के कार्य को करने में उन्नत होते हैं, वे सामान्य पुरुष होते हैं। ते मे मानुषराक्षसा परिहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये और वे पुरुष जो अपनी भलाई के लिए परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति परहितम जो अपनी भलाई के लिए दूसरों के हित का हनन करते हैं, जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का अहित करते हैं, परहितम दूसरों का निघ्नन्ति दूसरों का हित अहित करते हैं। ते में मानुषराक्षसाः वे मानुष होकर के भी मानुष्य रूप में भी वे राक्षस हुआ करते हैं, जो अपनी भलाई के लिए स्वार्थाय अपने हित के लिए परहितम निघ्नन्ति दूसरों के हित का हनन करते हैं। वे मनुष्य हो करके भी वे राक्षस के रूप में जन्म लिए हैं, राक्षस रूप में जन्म हैं। ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परिहितं ते केन जानीमहे ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परिहितं ते केन जानीमहे और जो बिना अर्थ
निरर्थकम ये तो ग्रंथि निरर्थकम, ये जो बिना अर्थ के ही, जो बिना अर्थ के ही एक परहितम, एक दूसरे का हनन करते हैं। निरर्थकनन्ति, जो बिना अर्थ के ही परहितम, दूसरे का हनन करते हैं। जो बिना अर्थ के ही एक दूसरे का घ्नन्ति हनन करते हैं। ते के न जानी महे, वह पुरुष कौन है उसको भला, वह पुरुष ते के न जानी महे, उसको, उन पुरुष को हम क्या कहें, उन पुरुष को भला कौन क्या कहे, जो बिना अर्थ के ही एक दूसरे का हनन करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, उन पुरुष को हम क्या कहें। ऐसा महाकवि भर्तृहरि जी परोपकार पद्धति में बता रहे हैं। सज्जन के बारे में, सज्जन वे होते हैं जो सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थाय परित्यज्य, जो अपने स्वार्थ को त्याग करके दूसरे के अर्थ, दूसरे के हित में लग जाते हैं, वे सत्पुरुष होते हैं। सामान्यस्तु परार्थमुद्यमृत स्वार्था विरोधेन, जो अपने स्वार्थ का अविरोध किए बिना ही दूसरों के कार्य में उन्नत होते हैं, वे सामान्य होते हैं। ते मे मानुषरास्ता परिहितम स्वार्थाय परित्यजन्ति, ये जो स्वार्थाय अपने हित को छोड़कर, जो अपने हित को देखते हुए दूसरे का हनन करते हैं। ते मानुष राक्षस होते हैं, जो अपने हित को देखते हुए दूसरे का हनन करते हैं, दूसरे के हित का परहितम निघ्नन्ति, दूसरे के हित का हनन करते हैं। वह मानुष होते हैं, मानुष होकर के भी राक्षस हुआ करते हैं। ये तो ग्रंथि निरर्थकम परहितम ते के न जाने में, और वे पुरुष परहितम घ्नन्ति, दूसरों के हित का, दूसरों का जो हनन करते हैं, बिना अर्थ के ही, बिना अर्थ के ही दूसरों के हित का हनन करते हैं। भला वे पुरुष कौन होते हैं। इस प्रकार से सज्जन लोगों के बारे में बताया कि कौन से पुरुष होते हैं जो बिना अर्थ के ही दूसरों का हनन करें। ऐसा महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं। आइए हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। है ये अन्नदानं परम दानं विद्यादानमतः परम, अनेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवं च विद्या। अन्नदानं परम दानं, करें हे मानव, हे पुरुष, हे सज्जन पुरुष, अन्नदानं परम दानम, अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। विद्यादानम परम मतम, और उससे भी सबसे बड़ा दान विद्यादान है। विद्यादान है, उससे बड़ा ही सबसे बड़ा दान विद्यादान है। अन्नेन क्षणिका तृप्ति, अन्न से क्षणिका तृप्ति, क्षण मात्र की आपको तृप्ति होगी। क्षणिका तृप्ति, क्षण मात्र ही आपको तृप्ति होगी। यावत जीवम च विद्या, और विद्या से आप जब तक जिएंगे, विद्या से आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आप संतुष्ट रहेंगे। विद्या दानम, विद्या से आप तब तक संतुष्ट रहेंगे। इस प्रकार से मानो आप विद्या ग्रहण करें, विद्या दान दे, विद्या ग्रहण करें, विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी तो हमेशा हमेशा काम करेगी। धन तो बस क्षण मात्र के लिए ही, अन्न तो क्षण मात्र के लिए ही काम में आएगा। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि महापुरुष आप ऐसा कार्य कीजिए जो हमेशा चले। अगला श्लोक है। तृष्णां छिन्दी भज क्षमां, तृष्णां छिन्दी भज क्षमां, जहि मदं पापे रतिं मा कृथा। तृष्णां छिन्दी भज क्षमां, जहि मदं पापे रतिं मा कृथा। सत्यं ब्रूह्यनुयायि साधु पदवीं, सेवस्य विद्वं जनम्।
मानान्मानय विद्युषोपन्युनय प्रख्यापयं प्रश्रय कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया एतत्सतां लक्षणम्। शार्दूल विकेटित में यह छंद बता रहे हैं महाकवि भर्तृहरि जी। तृष्णाम छिंदी भस्माम, तृष्णाम छिंदी भस्माम, तृष्णा अर्थात लालच को छोड़ो। तृष्णा माने लालच, प्यास। तृष्णाम छिंदी लालच, लालच 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 को छिंदी छोड़ो। भज क्षमाम, क्षमा करो, क्षमा को अपनाओ। जहि मदम और अहंकार छोड़ो। अहंकार या मद को छोड़ो। पापे रतिम आकृथा, पाप में मन न लगाओ। पाप में रतिम प्रेम, माकृथा मत करो, मत लगाओ, मत करो। ऐसा महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि हे सज्जन, आप ऐसा करो। सत्यम ब्रूहि अनुयायी, सत्य का अनुसरण कीजिए, सत्य बोले। साधु पदवी, सज्जन के मार्ग का अनुसरण करो। सेव्यस्य विद्वज्जनम, और विद्वान जनों की सेवा करो। मानान मानय, मानियों का, पूजनियों का मान करो। विद्युषोऽप्यनुनयम्, और अनुनयम, विद्वानों की सेवा करो। विद्युषोऽप्यनुनयम्, विद्वानों की सेवा करो, अनुनय करो, विनय करो। प्रख्यापयं प्रश्रयम्, अपने कीर्ति को प्रश्रय करो, फैलाओ। कीर्तिम पालय, अपनी कीर्ति का पालन करो। कीर्तिम पालय, कीर्ति का पालन करो। दुखते कुरु दयाम एतत्सतं लक्षणम्, और दुखिते कुरु दयाम, दुखितों पर दया करो। दुखते कुरु दयाम, दुखितों पर दया करो। एतत्सतां लक्षणम्, यही सज्जनों का लक्षण हुआ करता है। यही सज्जन पुरुष का लक्षण हुआ करते हैं। सज्जन पुरुष का लक्षण हुआ करते हैं। ऐसा महाकवि भर्तृहरि जी का बता रहे हैं कि हे मानव, आप इस प्रकार से कार्य कीजिए, आप सज्जन पुरुष में आपकी गणना की जाए। अगला हम लोग देखेंगे। पापान् निवारयति योजयते हिताय, पापान् निवारयति योजयते हिताय। गुह्यं निगूहति गुणान् प्रगटीकरोत्, आपद्गजं च न जहाति ददाति काले। सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। महाकवि भर्तृहरि जी सच्चे मित्र का वर्णन कर रहे हैं। सच्चे मित्र का वर्णन कर रहे हैं कि कैसा मित्र होना चाहिए। पापान् निवारयति योजयते हिताय, पापान् निवारयति, जो आपको पापों से बचाए, जो आपको पाप करने से बचाए। योजयते हिताय, और अच्छे कार्य में, योजयते हिताय, अच्छे कार्य में आपका अच्छे काम में लगाए, अच्छे कार्य में लगाए, वही सच्चा मित्र होए। गुह्यम निगूहति गुणान् प्रगटीकरोति, गुह्यम अवगुणों को निगूहति छिपाए, आपके अवगुणों को जो छिपाए। गुणान प्रकटीकरोति, और आपके गुणों को गुणान प्रकटीकरोति, आपके गुणों का जो प्रकट करे, आपके जो गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, और विपत्ति देख करके जो आपका साथ न छोड़े। आपत्ति आने पर आपका जो जहाति न ददाति काले, जो किसी भी समय में आपका साथ न छोड़े,
साथ न छोड़े सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। यही सज्जन लोग मित्रों के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। यही संत सज्जन लोग अच्छे मित्र के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। यही अच्छे मित्र का लक्षण होता है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं। अगला है, देखेंगे श्लोक है, मनसि वचसि काये पूर्ण पीयूष पूर्णा त्रिभुवन उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम् निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। मनसि वचसि काये, ये मालिनी छंद में है। इसका लक्षण होता है ननुमय्युतेयं मालिनी भोग लोकै। 8-7 पर इसकी यति होती है। 8-7 पर इसकी यति होती है। कुल मिला के इसमें 15 वर्ण होते हैं प्रत्येक पंक्ति में। तो इसका लक्षण है ननुमय्युतेयं मालिनी भोग लोकै मनसि वचसि कार्ये पूर्ण पीयूष पूर्णा। ननुमय्युतेयं मालिनी भोग लोकै मनसि वचसि काये पूर्ण पीयूष पूर्णा। मनसि वचसि काये पूर्ण पीयूष पूर्णा। मनसि वचसि काये, यहाँ कह रहे हैं मनसि वचसि काये, मन वचन, मनसि वचसि मन वचन एवं शरीर से, मन वचन एवं शरीर द्वारा पूर्ण पीयूष पूर्णा, पूर्ण अमृत को त्रिभुवन उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः, जो तीनों लोकों का त्रिभुवन उपकार, जो तीनों लोकों का उपकार श्रेणिभिः, जो तीनों लोकों का उपकार प्रीणयन्तः प्रेम पूर्वक करे, जो तीनों लोकों का उपकार प्रेम पूर्वक करे। मनसि वचसि काये, मन वचन एवं शरीर से पूर्ण अमृत वचन द्वारा जो त्रिभुवन उपकार, तीनों लोकों का उपकार पीड़यन्तः प्रेम पूर्वक करे। परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम्, दूसरे को परमाणुओं को, छोटे छोटे परमाणुओं को पर्वतों के समान, दूसरों के गुणों को, दूसरे के परमाणु, दूसरों के परमाणु, छोटे छोटे परमाणुओं को पर्वतीकृत्य, पर्वतों के समान जो बताएं, दूसरों के पर्वतों के समान बड़े बड़े आकार जो बताए। निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः, निज हृदय विकसन्तः सन्तः कियन्तः। निज हृदय विकसन्तः, ऐसा सर्वदा बड़ा दिखलाने वाले। निज हृदय विकसन्तः, ऐसा सर्वदा, निज हृदय विकसन्तः, ऐसा सर्वदा बड़ा दिखलाने वाले तथा अपने मन में निज हृदय विकसन्तः, अपने मन में संतुष्ट रहने वाले। अब निज माने अपने, हृदय में विकसन्तः, जो अपने मन में संतुष्ट होते हैं, जो अपने मन में संतुष्ट होते हैं। सन्ति सन्तः कियन्तः, संत लोग इस संसार में भला कितने लोग होंगे या कितने लोग हैं। ऐसे लोग कितने लोग हैं जो मन वचन एवं शरीर से
पूर्ण अमृत अमृत द्वारा, पूर्ण वचनों द्वारा, पूर्ण कार्यों द्वारा त्रिभुवन इस संसार के तीनों लोकों के उपकार को प्रेम पूर्वक करते हैं। पर गुण दूसरे के गुणों को, परमाणु के छोटे छोटे गुणों को परत्रिकित बताते हैं। अरे बहुत उसमें गुण है। निज हृदय विकसंत ऐसा अपने हृदय में विकास को धारण करके निज संत संत की अंत, भला ऐसे कितने लोग होंगे। तो यहाँ पर परोपकार पद्धति के बारे में आज हम लोगों ने कुछ ही 4-5 श्लोक रखे थे। कल हम लोग धैर्य पद्धति पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से नमः संस्कृताय।